और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम एसएससी जीडी की जो है उसमें प्रैक्टिस क्लास और थ्योरी क्लास दोनों को साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। हमने अपनी जो है लास्ट जो हम वीडियो कर रहे थे, क्लास कर रहे थे, उसमें हम क्रिया पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने ये जो प्रश्न है हमारा अति का विलोम शब्द, इस पे हमने एंड किया था। ठीक है, लास्ट हमने इस पे किया था। क्रिया थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम एक क्लास में उसको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझने में भी उसको दिक्कत आती है, बार बार उसके पार्ट भूल जाते हैं, उसके भेद भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक क्लास में हम उसको पूरा कवर नहीं कर पाए थे। दूसरा, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। 2 दिन से मुझे फीवर है, इसी वजह से मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं ले पाया था, जिस कारणवश आपको 2 दिन तक क्लास नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो आज हम फिर से वापस हैं। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में पेन है, ये वायरल फीवर है, लेकिन फिर भी चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबे समय की क्लास नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे उसी तरह से अपनी क्लासों को आगे करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। एक बार थोड़ा सा रिकैप यानी कि रिवीजन कर लेते हैं कि हम किस टॉपिक पे थे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्रिया। क्रिया पढ़ी थी। क्रिया की डेफिनेशन क्या थी? वो शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। ठीक है, उसमें फिर हमने मूल धातु और उसमें ना जोड़ के क्रिया बनाने का प्रक्रिया किया था। जैसे कि कुछ शब्द हमने लिए थे, जैसे कि टहलना, टहलना, टहल प्लस ना। ठीक है, रोकना, उसके बाद जैसे पीना, खाना, चलना, भटकना, मरना, जीना, और आपका लिखना, देखना, मांगना, पसीना, पीसना, सॉरी पसीना नहीं होगा, पीसना होगा। ठीक है, शब्दों के अर्थ भी प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। जिसने भी अब तक वो क्लास नहीं ली है, वो हमारे चैनल पे जाके उस क्लास को ले सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्रिया के भेद के बारे में। ठीक है, मूल क्रिया पढ़ ली थी हमने, क्रिया पढ़ ली थी, उसके धातु पढ़ लिए थे, मूल धातु में किस तरह से मूल धातु से क्रिया बनाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे प्रथम परिणार्थक और द्वितीय परिणार्थक। ठीक है, प्रथम परिणार्थक क्या होते हैं? यह वो होते हैं इस क्रिया में कर्म जो होता है ना, इस क्रिया में जो कर्ता होता है ना, वो प्रेरक होता है, यानी कि उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है, वो मौजूद होगा। ठीक है, उसमें हम आना प्रत्यय लगाते हैं। जैसे एक धातु मूल शब्द है या धातु है पढ़, तो उसकी मूल क्रिया क्या होगी? जैसे एक धातु है पढ़, उसकी अगर मूल क्रिया बनाएंगे वो बनेगी पढ़ना। ठीक है, लेकिन उसे अगर प्रथम प्रेरणार्थक बनाना होगा तो वो हमारी बनेगी पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाना। ठीक है, चलिए, लेकिन इसके बाद जो प्रथम है ये तो हमारी होगी प्रथम परिणार्थक, लेकिन उसके बाद आएगी द्वितीय परिणार्थक। उसमें क्या होता है? उसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करता है, यानी कि पढ़वाना, पढ़वाना। ठीक है, इसमें हम वाना प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, मूल क्या है हमारा? जो धातु है वो क्या है? पढ़, लेकिन मूल क्रिया फिर होगी पढ़ना। ठीक है, क्रिया बन गई, फिर प्रथम परिणार्थक क्या होगी? पढ़ाना, यानी कि कर्ता जो है प्रेरक है, वहीं खड़ा होके करा रहा है उस काम को। ठीक है, पढ़ाना। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट है द्वितीय परिणार्थक, वो क्या होगी? प्रेरणा देके कार्य को किसी और से करवा रहा है, यानी कि दूसरे व्यक्ति से करवा रहा है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, दूसरे से करा रहा है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? वाना प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है हमारा? पढ़वाना। ठीक है, इसी तरह से शब्द है लिख, लिख का लिखना, लिखाना, लिखवाना। ठीक है, फिर आ जाता है आपका भूल, भूलना, भुलाना, दौड़, दौड़ना, दौड़ाना, नाच, नाचना, नचाना। ऐसे कुछ शब्द आप भी सोच सकते हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तीनों शब्दों को लिखना कि प्रथम सीरीज में लिख देना ऐसे ही कि सबसे पहले क्या आएगा हमारा? धातु शब्द, फिर आएगा मूल क्रिया, प्रथम परिणार्थक और द्वितीय परिणार्थक। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट में कुछ शब्द जो आप सोच पा रहे हैं वो अभी टाइप करें। ठीक है, चलिए, हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़े थे क्रिया के कुछ भेद। क्रिया के सबसे पहले हमने भेद पढ़े थे कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार, कर्म के आधार पर।
ठीक है, पूरा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपको अगर पूरा डिटेलिंग में कोर्स करना है तो आपका यूपीएसआई बैच के नाम से आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें स्वाति मैम ने पूरा का पूरा हिंदी बड़े अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, विवेक सर ने मैथमेटिक्स है सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके पूरे एंड तक। ठीक है, उसके बाद आपकी रीजनिंग है वो भी विवेक सर द्वारा कराई गई है उसके अंदर। ठीक है, अब हम अपनी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि पूरा कोर्स टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप वहां से जाके हमारी रिकॉर्डेड क्लास है आप डालेंगे TFC 1423, TFC 1423। ठीक है, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाके आप जोन सा कोर्स चाहे उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसके अंदर ये सारी जो प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लास की वो सारी उसके अंदर आपको मौजूद मिलेगी। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। एक होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और एक होता है हमारा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म ना हो। ठीक, सकर्मक क्या हो? जो कर्म के साथ हो। जैसे हमने एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक नहीं, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है हिंदी का कि हम इसमें क्या लगा के पता लगाते हैं कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर प्रश्न है हमारा, मानो प्रश्न है कि कोई भी आप अगर ऐसा एग्जांपल सोच सकें जैसे कि राम बाजार जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम? उसमें एक प्रश्न लगाएंगे कर्ता और क्रिया के बीच में। इसमें राम क्या है? कर्ता है। ठीक है, जो जा है वो क्या है? जाना। जाना क्या है इसके अंदर? क्रिया है। ठीक है, तो कहाँ लगाएंगे? राम और जा के बीच में। राम क्या जा रहा है, तो इससे कोई सेंस नहीं बनता, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। यानी कि उत्तर ना मिलने पर हमारा होगा अकर्मक। और अगर हमें उत्तर मिल जाता है कि जैसे कि राम 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 गेंद नहीं, राम ने खिलौना तोड़ दिया, तो राम ने क्या हो गया इसमें? कर्ता हो गया। तोड़ना क्या होगा? क्रिया होगी। इसके बीच में लगाना है, तो राम ने क्या तोड़ दिया? तो राम ने खिलौना तोड़ दिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, इस तरह से हम इसके अंदर अपना जो है सकर्मक और अकर्मक पढ़ते हैं। ठीक है, ये दो भाग हमारे हो गए। ठीक है, दो भेद थे इसके आधार पर, हमारे कर्म के आधार पर कितने भेद थे? दो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने पढ़े थे क्रिया के अन्य भेद। ठीक है, और भेदों की तरफ पढ़ रहे थे, या फिर हमने एक पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया के दो भेद और होते हैं। ये जो सकर्मक क्रिया है इसके दो भेद हो रहे हैं। कौन कौन से? एक थी एक कर्मक जिसके अंदर एक कर्म हो, एक थी द्वि कर्मक जिसके अंदर दो कर्म हमारे मौजूद होते हैं। ठीक है, इतना हमने अपने अंदर अपना लास्ट क्लास में जान लिया था। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल किए थे, बाकी कुछ एग्जाम्पल बचे हुए आज करेंगे, या कुछ भी कॉन्सेप्ट जो क्लियर है आज की क्लास में हम अपना क्रिया को पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनमें ज्यादा समय लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, लगा भी सकते हैं, हमारे पास अभी समय की भी कोई कमी नहीं क्योंकि एग्जाम आपका फरवरी में है। अभी क्या चल रहा है हमारा? सितंबर चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने हैं। 4 महीने में हम 4 महीने से पहले ही हिंदी समाप्त कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम मिक्स्ड, मिक्स्ड यानी कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन उठा के उनको मिक्स बनाएंगे, या फिर जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक तरह से प्रैक्टिस सेट क्लास को लेके हम चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आ जाते हैं हम संरचना के आधार पर। किसके? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने बताए थे हमने? 5 बताए थे। ठीक है, 5 भेद होते हैं। कोई भी अगर पूछे संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद हैं, तो कितने हैं? 5 भेद। कौन कौन से हैं? एक हमने पूर्वकालिक पढ़ा था, पूर्वकालिक क्रिया। फिर एक प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा था, नाम धातु पढ़ा था, कृदंत पढ़ा था, और संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था, इसके 11 भेद होते हैं। ठीक है, उनके नाम भी शायद हमने जाने, नहीं जाने तो आगे आने वाली क्लास में आज हम जान। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपनी इस चर्चा से आगे की तरफ कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, राम रस्सी कूद रहा है। तो राम रस्सी कूद रहा है में कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक, दो कर्मक, या एक अकर्मक, या कोई नहीं?
ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि राम रस्सी कूद रहा है। अब राम इसमें क्या है, कर्ता है, कर्म है, या फिर अन्य कुछ है। इसके बारे में सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि राम क्या है इसके अंदर। जो रस्सी कूद रहा है बंदा, वो क्या है, वो है आपका कर्ता। ठीक। अब इसमें क्रिया क्या होगी, देखिए ये तो हो गया कर्ता, क्रिया क्या होगी, क्या रस्सी क्रिया होगी इसमें, नहीं, रस्सी तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। राम रस्सी कूद रहा है, तो रस्सी इसमें क्रिया होनी ही नहीं चाहिए। तो क्या होगी इसमें, कूदना, कूदना इसके अंदर आपकी क्रिया हो जाएगी। अब हम, ये हमारा हो गया कर्ता, ये होगी हमारी क्रिया। हमने क्या बताया था, क्या लगा के हम पता लगाते हैं, ठीक है, किसके बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में। अब हम लगाएंगे राम क्या कूद रहा था, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे राम रस्सी क्या कूद रहा था, रस्सी के ऊपर कूद रहा था नहीं, रस्सी से कूद रहा था, सही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका हमारा अकर्मक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रस्सी से कूद रहा था, रस्सी पर थोड़ी कूदा जब भी तो आएगा। राम क्या कूद रहा था, रस्सी रस्सी कूद रहा था। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है अकर्मक। ठीक है, जिसमें अप्रोप्रिएट आंसर मिले वो हमारा होगा सकर्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, जिस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है वह होती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ी थी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट में आज बताना है, अभी बताना है आपको। ठीक है, कमेंट में, अभी आप कमेंट में बताएंगे कि ये जो है जिस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है वह है, क्या है, मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, ये धातु, ये नहीं है, ये नहीं है। ये मैंने आपके लिए आसान कर दिया। बी और सी में से क्या करेक्ट आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि इसको अभी हम स्टार्टिंग में जब हम रिकैप पढ़ रहे थे या पिछली क्लास के बारे में हम रिवाइज कर रहे थे तब हम पढ़ चुके। ठीक है, जैसे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि ने ग्राहक को पुस्तक दी। जो हरि है उसने ग्राहक को क्या दी, पुस्तक दी। ठीक है, ग्राहक को पुस्तक दी, हरि ने ग्राहक को पुस्तक दी। तो इसमें हमें सबसे पहले बताना है कर्ता कौन है, हरि। ठीक है, ये हमारा ग्राहक क्या है, एक कर्म, और पुस्तक क्या है, द्विकर्म। ठीक है, तो ये कैसा होगा हमारा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो। ठीक है, क्या दी, पुस्तक दी। ठीक है, किसे दी, ग्राहक को दी। ठीक है, तो दो कर्म है जिसके अंदर, वो हमारा द्विकर्मक कहलाता है। और एक बात हमने और चर्चा की थी, एक निर्जीव होता है और एक सजीव होता है। तो ग्राहक कैसा है, सजीव, और पुस्तक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। चलिए, हरि खेल कर चला गया। जो हरि है वो खेल कर चला गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें बताना है कि कर्ता हमारा ठीक है, तो कर्ता हमारा हरि हो। ठीक है, सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हरि खेलकर चला गया में कौन सी क्रिया, इसके चार ऑप्शन है, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और कृदंत। यानी कि संरचना, ये कौन से भेद थे हमारे, संरचना, क्रिया के संरचना या प्रयोग के आधार पर भेद में से ऑप्शन हमारे आए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को जज करना है। ठीक है, हरि खेलकर चला गया, हमारी सबसे, खेलकर चला गया यानी कि एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम, पहले खेलना एक क्रिया, और फिर चला, चलना। ठीक है, दो क्रिया। ठीक है, तो दो क्रिया एकदम, एक खेला और चला गया तुरंत। ठीक है, खेलकर चला गया। तो इसको क्या, ये किस में है हमारा, पूर्वकालिक। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो हरि खेल कर और चला गया, दो क्रिया इसके अंदर है हमारे, खेलना और चलना। ठीक है, एक के बाद तुरंत हुई, खेला और तुरंत चला गया। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारी पूर्वकालिक। दूसरा हमारा ऑप्शन है प्रेरणार्थक, बी ऑप्शन हमारा क्या है, अ, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हमने पढ़ी थी कि जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, जिसमें दूसरे से करवा रहे थे, एक तो मौजूदगी में, एक दूसरे से ही कार्य करवा रहे थे। ठीक है, आना और वाना प्रत्यय लगाकर जिनके हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, चलिए
तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए। ठीक है, जैसे एक जैसे अध्यापक ने छात्रों से कार्य करवाया। ठीक है, या माता जी ने बच्चों से कार्य करवाया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है आपके प्रेरणार्थक में आते हैं, जिसमें क्या हो, अन्य व्यक्ति से काम करो। माता जी ने किससे काम करवाया? बच्चों से। यानी कि हम मानो बच्चे हैं और हमारी माता जी ने हमसे कार्य करवाया, तो वो किसके अंदर आएगा? प्रथम प्रेरणार्थक। माता जी ने किसी और से कार्य करवाया ना, मतलब अपने बच्चों से। ठीक है, तो वो क्या आ गया? प्रेरणार्थक में। ठीक, उसके बाद है हमारा नाम धातु। नाम धातु क्या है? नाम धातु में हमने पढ़ा था, शायद हमने ये कल किए नहीं थे। ठीक है, तो आज इनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। नाम धातु होती हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बनती है। ठीक है, वो संज्ञाएं, वो क्रिया जो या तो संज्ञा से या सर्वनाम से या फिर विशेषण से बनती है। जैसे एक शब्द है आपका लाठी। लाठी कैसा शब्द है? ये शब्द है हमारा संज्ञा शब्द, तो इससे क्या बनेगा? लठियाना। ठीक है, एक शब्द है हमारी बात। ठीक है, बात क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो इससे बनेगा हमारा बतियाना। ठीक है, तो ये है हमारी नाम धातु क्रियाएं। ठीक, जैसे लंगड़ा, लंगड़ा का लंगड़ाना। लंगड़ा कैसा शब्द है? हमारा विशेषण शब्द। ठीक है, तो ये हमारी नाम धातु में आएगी। शर्म, शर्म कैसा है? हमारा संज्ञा शब्द है। ठीक, ऐसी भाववाचक संज्ञा, तो शर्माना। लाज, लजाना। ठंड, ठंडाना। ठीक, तो इस तरह के शब्द हमारे नाम धातु क्रिया के अंदर आते हैं। ठीक, फिर है हमारे कृदंत। कृदंत होती हैं, कृदंत क्रिया कौन सी होंगी? वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय होता है। ठीक, कृदंत में क्या होता है? ना प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगने वाले होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पहले भी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि खेलेगा, खेलता, चलेगा, चलेगी। ठीक है, जिनमें एगा, एगी ये शब्द आए। ठीक है, वे शब्द जिनमें ना प्रत्यय नहीं लगा होता। ठीक है, कृदंत में क्या है? ना प्रत्यय नहीं होगा। कृदंत क्रिया है लेकिन ना प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, ना प्रत्यय नहीं होगा। जैसे खेलेगा, ये भी क्रिया है। चलेगा, चलेगी, रुकेगा, रुकेगी, हंसेगा, हंसेगी। ये शब्द क्या होंगे? कृदंत के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके बाद एक थी हमारी संयुक्त। संयुक्त कैसी होती है? जैसे संयुक्त होती हैं जब किसी कोई भी एक कार्य है, ठीक है, उसके लिए एक से अधिक क्रिया पद प्रयोग हो। ठीक है, एक कार्य करने के लिए अधिक से एक से अधिक क्रिया के पद का प्रयोग हो। जैसे मोहन मुझे मार डालेगा। ठीक है, मारना और डालना दो क्रियापद इस्तेमाल हुए, तो वो किसमें होंगे? संयुक्त में होंगे। ठीक है, पूर्वकालिक और संयुक्त में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोनों को आपको ध्यान से रखना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग मोड में आपको क्लास हमेशा अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, चलिए। आभार दिन भर खेलता रहता है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या पूर्वकालिक? तो ये हमारा क्वेश्चन था कि आभार जो है वो दिन भर खेलता रहता है। ठीक, इसमें कौन सी क्रिया है? ठीक, आभार क्या है हमारा? आभार हमारा करता है। ठीक है, आभार हमारा करता है, वो दिन भर खेलता रहता है, तो इसमें हमारी कौन सी क्रिया होगी? इसके बारे में बताना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसमें हम क्या लगाकर पता लगाते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया देखो होगा नहीं। ठीक है, खेल कर। ठीक है, इसमें दो क्रिया पद होते हैं। पूर्वकालिक भी नहीं होगा, इसमें तुरंत दो क्रिया होने का पता चलता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अभी वही खेल रहा है, ये खेल कर चला गया। ये सब संयुक्त पूर्वकालिक में। अब बचे हमारे अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक सकर्मक हम पता कैसे लगाते हैं? क्या लगाकर? कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाते हैं? तो आभार क्या खेलता रहता है? तो दिन भर खेलता रहता है, तो कुछ आंसर है नहीं। भाई अगर आता बॉल खेलता रहता है या बैट बॉल खेलता रहता है, क्रिकेट खेलता रहता है, तो सही भी है सकर्मक, वरना क्या होगा? ये अकर्मक क्रिया के अंदर
आ जाता है हमारा। ठीक है, अकर्मक नहीं, ये सकर्मक क्रिया के अंदर आएगा, सॉरी, सकर्मक क्रिया के अंदर आएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें जवाब मिल रहा है हमें, तो आभार क्या खेलता है, तो आभार दिन भर खेलता है। ठीक है, तो इसमें जवाब मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन होमवर्क, यानी कि विराग का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो। ठीक है, तो हमने लगभग अपना क्रिया के अंदर सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, ये विलोम शब्द है जो आपको कमेंट में बताना है। आज भी आपके कमेंट के 2 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, तो क्रिया का हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। एक बस शायद, देखो पूर्वकालिक आज पढ़ लिया, प्रेरणार्थक पढ़ लिया, नाम धातु पढ़ लिया, कृदंत पढ़ लिया, इन सब के एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, उसके बाद आपके बचते थे 11 जो कि संयुक्त क्रिया के भेद हैं। ठीक है, तो उनका एक बार नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे कि हमारा पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका आपको कमेंट में बताना ही। ठीक है, चलिए नाम शायद हमने देखे भी थे इसके, कि आरंभ बोधक। आरंभ बोधक क्या होता है, जो आरंभ का बोध करा, यानी कि शुरुआत का। ठीक है, जैसे कि बारिश होने लगी, शाम पढ़ने लगा, शाम सोने लगा, यानी कि ये आरंभ का बोध कराते हैं, आरंभ का। तो ये क्या होता है, आरंभ बोधक। कल आपको हमने, कल जो लास्ट हमारी क्लास हुई है उसमें हमने इन सब के नाम लिखे थे, आज इन सब के बारे में एग्जाम्पल का थोड़ा थोड़ा जान लें। ठीक है, आरंभ में पता चल गया, जो किसी चीज के शुरुआत होने का पता करे, जैसे वर्षा होने लगी, राम सोने लगा, और ललित पढ़ने लगा, इस तरह के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, संपत्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, समाप्ति बोधक थे एक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है नाम। ठीक है, जो समाप्ति का बोध कराए। ठीक है, आरंभ क्या था, जो आरंभ का बोध कराए, ये है जो समाप्ति, जो समाप्ति का बोध कराए वो क्या होगा, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे वर्षा हो चुकी, राम पढ़ चुका, ललित खेल चुका। ठीक है, ये कैसे होंगे हमारे, समाप्ति बोधक। ठीक, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आ जाता है हमारा अवकाश बोधक, एक पढ़ा था हमने नाम। ठीक है, जो अवकाश यानी कि नकारात्मकता का बोध कराता है, वो कैसे होते हैं, अवकाश बोधक होती है। ठीक है, जैसे राम पढ़ नहीं पाया। ठीक है, और ललित खेल नहीं पाया, रावण युद्ध नहीं जीत पाया, इस तरह के हमारे जो नकारात्मकता को ज्यादा बोध देते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे अवकाश बोधक। ठीक है, फिर आता है हमारा अनुमति बोधक। अनुमति बोधक में आता है हमारा जिसमें अनुमति का बोध हो, यानी कि आज्ञा, जो अनुमति देते हैं जैसे आप, उसका बोध हो। ठीक है, जैसे राहुल को बोलने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, ये सब क्या है, अनुमति का बोध कराती, तो ये क्या होंगी, हमारी अनुमति बोध। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल्स को आपको ज्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर आता है आपका नित्यता, नित्यता का बोध या फिर नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, जो किसका बोध कराती है, नित्यता का मतलब, अ, नित्य का मतलब होता है रेगुलरिटी। ठीक है, रेगुलरिटी का जो बोध कराती है, जैसे बारिश हो रही है, मतलब अभी चली रही है, रेगुलरिटी से हो ही रही है, वह बोल रहा है। ठीक है, और हवा बह रही है, वह चल रहा है, जो रेगुलरिटी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, नित्यता वाले बोधक संयुक्त जो है वो आएंगे जो नित्यता यानी कि रेगुलरिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनावश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। अनावश्यकता बोधक में क्या था, आवश्यक अनावश्यकता का बोध होता है इसमें। ठीक है, यानी कि जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या फिर आपकी करने की, कुछ कार्यों को करने की आपकी इच्छा नहीं है, जैसे आपको कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के आपके, जिनमें आपकी मतलब आपके अंदर से रुचि ना हो। ठीक है, आपको कुछ करना पड़ रहा हो, या आपको कोई सजेशन मिल रहा हो कि करना आपको चाहिए। ठीक है, आप कर कुछ और रहे हैं, आपकी इच्छा कुछ और है, लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है, आपको ये करना चाहिए, तो ये हमारा किस में आएगा, अनासक्त बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, फिर आता है निश्चयवाचक बोधक संयुक्त क्रिया।
अब निश्चयवाचक क्या होते हैं? जिसमें निश्चयता करनी, यानी कि निश्चय एक हमने उसमें भी पढ़ा था ना आपके, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चयता यानी कि बिल्कुल निश्चित चीज हमारी है, ठीक है। जैसे कि राम ने कहा कि अब राम ने कहा कि अब पढ़कर जाएंगे, ठीक है। हरीश ने कहा कि अब खेल कर जाएंगे। रोहन ने कहा कि अब कर कर दिखाएंगे। मतलब निश्चय कर दिया, दृढ़ निश्चय, तो वो क्या होगा? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। इनकी पहचान कैसे होगी भाई? आपको या तो क्रिया के ही ऑप्शन देगा या फिर संज्ञा के, जैसे निजवाचक आया तो उसमें या तो आपको सर्वनाम के ही ऑप्शन देगा सारे, या फिर क्रिया के ही देगा। और देगा भी तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि आपने सर्वनाम भी पढ़ लिया है और क्रिया भी पढ़, ठीक है। चलिए, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि एक चीज हो उसको दोनों में ही दे दे, ठीक है। आपको एक तरह से ही क्वेश्चन देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इच्छा बोधक, जिसमें इच्छा का बोध होता हो, ठीक है। जैसे कि आज बारिश होनी चाहिए, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, तो ये क्या है? इच्छाएं हैं आपकी, ठीक है। जैसे कि आप सुबह स्कूल के लिए तैयार हुए या कहीं जाने के लिए तैयार हुए, ठीक है, मौसम खराब है, आपका मन बन गया आज छुट्टी करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? आप करेंगे कि आज भाई बारिश हो जाए, तो ये क्या हुई? आपकी इच्छा हुई, आपके अंदर से इच्छा आई। तो ये है आपकी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जिस भी सेंटेंस में आपको लगे कि इसमें इच्छा प्रकट हो रही है कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसी चीजें आपको सुनाई दे, तो आप क्या करेंगे? उसे इच्छा बोधक संयुक्त वाक्य बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका अभ्यास बोधक, जिसमें अभ्यास का बोध हो। अ, ऐसे वाक्य जिनमें अभ्यास का बोध हो। जैसे वह व्यायाम किया करता है, वह पढ़ा करता है, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें आप कहेंगे अभ्यास, जिनमें अभ्यास का बोध हो, यानी कि बार बार प्रैक्टिस का बोध हो, ठीक है। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, ये हमारा 10th होगा, जिसमें शक्ति का बोध हो, ठीक है। जिसमें आप दिखाएं कि आप बलशाली हैं, ऐसी चीजें दिखाई दें, ठीक है। आप शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रतीत हो, तो जैसे कि हरी हरी दीवार तोड़ सकता है, मतलब शक्ति है उसके अंदर, सामर्थ्य है दीवार को तोड़ने का, ठीक है। और जैसे कि एक एग्जाम्पल था, अ, मोहन पत्थर उठा सकता है, या मोहन वजन उठा सकता है। जैसे कि आजकल के जो नई जनरेशन है उसमें जिम जाने का क्रेज है, लेकिन जाते नहीं है, 2 दिन जाते हैं और तीसरे दिन छुट्टी मार के घर बैठ जाते हैं। तो उसमें आप बना सकते हैं वह जिम कर सकता है, वह व्यायाम कर सकता है, वह पढ़ाई कर सकता है। कोई पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, रील देखने की इच्छा है, तो वह पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरह के जो है वो शक्ति बोधक है, जो आपकी आंतरिक शक्ति, ये नहीं है कि आप किसी को मार के गिराए रहे, वही शक्ति है। आपकी आंतरिक शक्ति भी मेन जो रोल है वो प्ले करती है आपकी लाइफ में, ठीक है। आंतरिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है, चाहे बॉडी में शक्ति होना हो। आपने कोई डिसीजन लिया और आप उस पर अमल नहीं कर रहे, तो वो सबसे बेकार चीज होगी, ठीक है। आपकी इंटरनल पावर जो है बिल्कुल वीक है, आपने सुना होगा इंटरनल पावर के बारे में, ठीक है। इसका हमारा संयुक्त क्रिया का लास्ट होता है पुनरोक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? समान ध्वनि का बोध कराती है, यानी कि एक ध्वनि बार बार आती है, दोबारा सुनाई देती है, ठीक है। जैसे कि आना जाना, ठीक है, खाना पीना, चाय वाय, ये सब जो शब्द होते हैं पुनरोक्ति के होते हैं, ठीक है। चाय वाय आपने सुना होगा, पराठे सराठे, इस तरह की आपने पंजाबियों में लैंग्वेज सुनी होगी, तो ये शब्द किस में होंगे? पुनरोक्ति, ठीक है। तो ये हमारे 11 जो थे संयुक्त क्रिया के भेद थे, ये हमारी क्रिया का लास्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो आज हमारा पूरा क्रिया समाप्त हुआ। आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा उसके बाद हम जो इसे केवल प्रैक्टिस सेट के तौर पे चलाएंगे, जितने भी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जितने भी हम मैक्सिमम सेट कर सकेंगे उन सेट्स को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका आपको कमेंट में बताना ही है कि विराग का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।